नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिया जयपाल पर। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि आखिरकार वो पल आ गया जिसका पूरी मार्वल दुनिया पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रही थी। एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट फुल ट्रेलर आ चुका है और यकीन मानिए इसमें इतना कुछ भरा हुआ है कि एक बार देखने से समझ ही नहीं आता। तो चलिए आज मैं आपके लिए इस पूरे ट्रेलर को तोड़ता हूँ सीन बाय सीन और बताता हूँ कि डूम कौन है, उसका कनेक्शन क्या है और सबसे बड़ा सवाल, ये जो हर तरफ बच्चे दिखाए जा रहे हैं उसका राज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की सबसे बड़ी रिवील की। रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी हमारे टोनी स्टार्क अब इस फिल्म में विलन बनकर आ रहे हैं डॉक्टर डूम के रूप में, जिनका असली नाम है विक्टर वॉन डूम। सोचिए ज़रा, वही एक्टर जिसने हमें आयरन मैन बनकर 10 साल तक हंसाया, रुलाया और आखिर में अपनी जान दे दी थी थैनोस को हराने के लिए, अब वही एक्टर मास्क पहनकर पूरी एवेंजर्स टीम के खिलाफ खड़ा है। ट्रेलर में जो पहली झलक मिली है डूम के मास्क वाले चेहरे की, वो देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेलर में डूम अपनी भारी आवाज़ में कहता है, कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जिसे शायद हम रोक नहीं पाएंगे और इस दिन के ख़त्म होने से पहले हमें एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो असंभव जैसा लगेगा। अब बात करते हैं डूम के कनेक्शन की कि आखिर ये किरदार बाकी मूवीज़ से कैसे जुड़ा है। दोस्तों, विक्टर वॉन डूम असल में फैंटास्टिक फोर की दुनिया से आता है। पिछली फिल्म फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में भी डूम का हल्का सा इशारा दिखाया गया था, हालांकि उस वक्त उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था। ट्रेलर में सू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमन बताती है कि विक्टर पहले बहुत अलग इंसान था। वो कमरे में सबसे समझदार शख्स हुआ करता था, लेकिन किसी बहुत बड़े नुकसान ने उसे तोड़ दिया और वो अब इतना ख़तरनाक बन चुका है। यानी दोस्तों, ये सिर्फ एक टिपिकल विलन नहीं है, इसकी कहानी में दर्द है, इमोशन है और यही चीज़ इसे बाकी विलन से अलग बनाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, ट्रेलर मैन, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर दोनों साथ में नज़र आ रहे हैं। यानी अब मार्वल अपनी तीनों बड़ी फ्रेंचाइजीज़ को एक साथ ला रहा है। प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स, मिस्टीक, गैम्बिट जैसे पुराने एक्स-मैन किरदार भी वापस आ रहे हैं और वो भी उसी क्लासिक लुक में जो हमने कार्टून सीरीज़ में देखा था। ट्रेलर की शुरुआत होती है ज़ेवियर स्कूल के तबाह हो चुके खंडहरों से, जहां प्रोफेसर एक्स बैठे हैं आग धमाके को देखते हुए। इसके बाद कहानी पहुंचती है न्यूयॉर्क, जहां नया एवेंजर्स टावर दिखाया गया है और वहां थंडरबोल्ट्स टीम भी मौजूद है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, ट्रेलर में हर हीरो के बच्चे क्यों दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मार्वल का एक सोचा समझा प्लान लगता है। पहले टीजर में स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका अपनी बाइक से घर लौटते हैं और एक नवजात बच्चे को गोद में उठाए नजर आते हैं। माना जा रहा है ये बच्चा पेगी कार्टर के साथ उनका है। दूसरी तरफ थॉर की बेटी लव भी दिखाई गई है और ट्रेलर में थॉर बड़े इमोशनल अंदाज में कहता है कि उसे एक चमत्कार चाहिए, जैसे उसे डर हो कि वो अपनी बेटी के पास वापस नहीं लौट पाएगा। और तो और फैंटास्टिक फोर की पोस्ट क्रेडिट सीन में खुद डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स नाम के बच्चे में को एक अजीब सी दिलचस्पी दिखाता है, जो कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि अगली पीढ़ी यानी इन हीरोज़ के बच्चे इस कहानी में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। कॉमिक्स में भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मार्वल यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली किरदारों में गिना जाता है और शायद यही वजह है कि डूम की नज़र उस पर है। ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद डूम्सडे की पूरी कहानी ही अगली पीढ़ी को बचाने और मल्टीवर्स को टूटने से रोकने के इर्द गिर्द घूमती है। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों, ये फिल्म दरअसल एक बड़े इवेंट की शुरुआत है। इसके बाद आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो 2015 के मशहूर कॉमिक पर बेस्ड होगी। कहानी में दिखाया जा रहा है कि पूरा मल्टीवर्स टूट रहा है, अलग अलग यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं, इनकर्जन्स हो रहे हैं और डॉक्टर डूम इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड लगता है। ट्रेलर में वकांडा में भी टेंशन दिखाई गई है, जहां नामोर और तालोकन की सेना वकांडा के साथ भिड़ती नजर आती है। इसके अलावा लोकी भी अपनी TVA वाली वर्दी में वापस दिखता है, जो शायद इस कहानी को टाइमलाइन से भी जोड़ेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक और सुपर हीरो फिल्म नहीं है, ये मार्वल के अगले 10 सालों की नींव रखने वाली है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विलन बनकर लौटना, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर का मिलना और सबसे बड़ी बात कि अगली पीढ़ी के हीरोज़ का धीरे धीरे सामने आना, ये सब मिलकर बताते हैं कि मार्वल अब एक नए युग की तैयारी कर रहा है। फिल्म 18 दिसंबर 2036 को रिलीज़ होगी और दोस्तों, इतना तो पक्का है कि ये मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित होने वाली है। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।